हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था, मैं अपना काम वाम ख़त्म करके नहा के रेडी होके फिर मैंने खाया सुबह का खाना। और ये है टाइम शाम का। दोपहर को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और ये सीधे शाम का ब्लॉग है। और आज बना रही हूँ गोभी। तो आज सीज़न में पहली बार गोभी आई है। मतलब लास्ट ईयर खाई थी, जब सीज़न ख़त्म हुआ तभी खाई होगी, हाँ। बट अब फर्स्ट टाइम आई है गोभी। तो आज बन रही है गोभी। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में बनाती हूँ, खुली खुली अच्छी बन जाएगी। वैसे कुकर में बनाती हूँ और वैसे इंडक्शन पे बना लेती हूँ, बट आज मन था तो ऐसे इस रेसिपी को इस प्रकार बनाना था, तो इसलिए चूल्हे की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल में डाला जीरा और थोड़े से मेथी के दाने, क्योंकि आलू गोभी है तो मैं इनमें थोड़े मेथी के दाने डाल देती हूँ। और उसमें सिर्फ हल्दी डाली और हल्दी के बाद ये आलू और गोभी इनको साथ ही मिक्स कर दिया। इसको मैंने धो काफ़ी टाइम पहले लिया था, इसका पानी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और फिर डाला नमक मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने साबुत धनिया और कसूरी मेथी डाली और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और लास्ट में डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर मोटे मोटे काटे हैं मैंने, ताकि ये भी पीसेस में अच्छे दिखें इसमें। और लहसुन का पेस्ट भी हमें लास्ट में डालना है, कभी ट्राई करना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मिर्च वगैरह जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा डालनी है तो डाल सकते हैं। वैसे मैंने हरी मिर्च ही डाली थी क्योंकि इसमें अच्छी लगती है। और इसके बाद इसको मैंने ढक के पका दिया है और बिल्कुल धीमी आंच करके, मतलब थोड़े ही आधा उपला लगा लो, बस वो लगा के मैं आ गई थी। अब ना ही सब्ज़ी जलेगी और वो धीरे धीरे मीठी आंच पे पकती रहेगी। चूल्हे पे खाना बनाने का ना ये सबसे मतलब बड़ा फ़ायदा है कि आप सिर्फ थोड़ी उसमें आधा उपला लगा दो, या हम तो बोलते हैं गोहे। अब जिनको पता है वो कुछ कंडे बोलते हैं, कुछ उपले बोलते हैं, तो अपने अपने राज्य की भाषा है, तो मैं अपनी भाषा बता रही हूँ। और जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं अपना ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने दूध जमाने के लिए तौली में डाल दिया है। मटका होता है एक बड़ा सारा, तो उसके अंदर सिर्फ दूध जमाने का ही काम किया जाता है। जैसे लस्सी बनाने, दूध जमाना, ये सब सिर्फ एक ही मटका लगा के रखते हैं। और एक दूध गर्म करने का अलग मटका होता है, उसको तोड़ी बोलते हैं। तो आज आपको मैं बोलती हूँ ना कि यहाँ की लैंग्वेज कुछ अलग है, तो आज आपको कुछ शब्द तो पता चल गए हमारी हमारी डिक्शनरी के। तो चलिए, ये भी ज़रूरी है, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना भी है ना, तो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसके बाद बस मैंने आटा छाना और आटा गूँथ के तब तक सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी थी, ये देखिए। और बिल्कुल मतलब पीसेस गोभी के, कुछ लोगों को होता है ना कि गोभी के पीसेस चाहिए, तो ये सेम यार इसमें मतलब एक खिली खिली गोभी बनेगी। और आजकल मैं मिर्च बहुत कम डाल रही हूँ, वैसे खुद की फैमिली के लिए भी। और एक फिर मेरी ननद आई है ना, तो उसको छोटा बेबी है, तो वो फीड करवाती है उसको, तो उसको भी ज़्यादा मिर्चें नहीं खानी, उसके कारण भी मतलब मैं बहुत कम मिर्चें डाल रही हूँ। आपको लगा होगा कि कितनी हरी मिर्चें थी, बट नहीं, वो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मिर्च आजकल तीखी तो है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। और बस उसके बाद फिर सब्ज़ी को मैंने अलग कंटेनर में डाल दिया और सब्ज़ी टेस्टी बनी थी और फिर बस रोटियां बना दी। और ऐसे ही मेरा काम मतलब शाम का खाना बनाने का ख़त्म हो जाता है। बस इसके बाद जो मेरे प्रेस के कपड़े होते हैं वो प्रेस कर लेती हूँ मैं, नहीं होते हैं। 7:30 होने वाले हैं और ये भी आ गए हैं। खाना मैंने तो नहीं खाया, मैंने सब्जी खाई है, परव ने साथ ही साथ खा लिया था जब मैं बना रही थी। और पक्ष भी दूध पी रहा है। क्यों नहीं खाना खा रहे? आज सिर्फ ये खा रहे हैं। सब्जी कैसी बनी है? और पूछ लो तो कह देते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करा। अच्छा, तो
यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इनसे मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया आपको, मतलब अभी इसलिए मिलाया क्योंकि लोगों को लगेगा इनकी वीडियो में आते ही नहीं इसके हस्बैंड, है ना, तो ये दिन में होते नहीं, इसीलिए नहीं मिल पाते। और रात को मैं कम ही वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए बाय बाय। तो जी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और चाय वगैरह बनाने के बाद अब नंबर आता है बाहर का आंगन, चूल्हा, चौका, इन सब का। तो बस ये कढ़ाई जिसमें मैंने रात सब्ज़ी बनाई थी, मैंने साफ़ करने के बाद और इसको मतलब इसकी जो बैक साइड है उधर मिट्टी से पुताई करने के बाद मैंने इधर रख दी थी सूखने के लिए। और ये सूख चुकी थी तो इसको वापस इसकी जगह पे रख दिया है। चूल्हे पे भी मैंने झाड़ू भी लगा दिया और अभी लगा रही हूँ पोछा। तो ये मतलब पोछा लगाते टाइम ना इतना अच्छा लगता है ना, और जो एक महक आती है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा मिट्टी कभी चखी है आपने। और वैसे भी जो बारिश के बूंदें जब सूखी धरती के ऊपर पड़ती है ना, जब आपको एक अच्छी सी महक आती है, ये भी वैसे ही प्रोसेस होता है कुछ, मतलब इतनी अच्छी महक आती है जब आप चूल्हे पे पोछा लगाते हो। मन करता है कि बस लगाते जाएं, बट ऐसा थोड़ी ना हो सकता है क्योंकि काम इतने होते हैं ना, बाय गॉड। हर सुबह ये सोचते हैं कि आज थोड़ा जल्दी ये कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, इस मेथड से करते हैं, आज इस मेथड से करते हैं काम। तो भाई कुछ भी कर लो, जो काम है उसे उतना ही रहना है और उसे उतने टाइम में बनना है। बस ये है कि अगर सब सोए रहते हैं तो मेरा काम आसानी से बन जाता है, मतलब जैसे कि बच्चे और इनके पापा जी। बट अगर ये उठ जाते हैं तो ये मुझे काम नहीं करने देते, ये फिर मुझे अपने ही काम में लगा के रखते हैं, ये कर दो वो कर दो। तो बस फिर ये भी उठ के आ गए थे और अब इनके लिए पहले मैं खाना बना दूंगी। वैसे तो ये टाइम होता है मेरा नहाने का कि मैं नहा के धूप बत्ती कर लूँ, बट ये अब कुछ अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा ही उठने लग गए। ये 5:30 के आसपास उठ जाते हैं, तो बस उसके फिर ये मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ अभी तो 5:30 हुए हैं कि करने दो जो कर रही है, नहीं। फिर ये बोलते रहते हैं रोटी बना दो, रोटी बना दो, मुझे जाना है, लेट हो रहा हूँ। चाहे ये जाए 6:30 बजे, बट रोटी तो 6 बजे तक बन जानी चाहिए। तो चलिए फिर मैं सोचती हूँ कि सबकी बना ही देती हूँ, लगे हाथ है ना, फिर थोड़ी बाद फिर से बनाना, थोड़ी देर बाद फिर से बनाना, ये भी नहीं हो पाता। तो बस अब भी बना दूँगी इनके लिए रोटी, इनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी और फिर मेरे आगे के काम चलेंगे।
सो जी, सुबह का काम ख़त्म करने के बाद बस अब मैं पीऊँगी आराम से कॉफ़ी। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।